चलिए, कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर के यूट्यूब चैनल पर आज फिर से करेंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज निकल कर आया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज नवरात्रि की भी पहली पूजा है ना। नवरात्रि की पहली पूजा है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारा सा क्वेश्चन के साथ। आज का आपका पहला क्वेश्चन जो निकल कर आया है वो है आपका न्यूजीलैंड से, है ना। न्यूजीलैंड के अगले जो प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे क्रिस्टोफर लक्सन, है ना। क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री, वहाँ चुनाव हुआ है और क्रिस्टोफर लक्सन को 40% वोट हासिल हुआ है वहाँ, है ना। 40% वोट हासिल हुआ है क्रिस्टोफर लक्सन को। उसके निवर्तमान में जो हैं क्रिस हिपकिंस, इसको मात्र 25% से कुछ ज़्यादा, है ना, 25% से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं, जो कि लिबरल पार्टी के हैं, और क्रिस्टोफर लक्सन वो नेशनल पार्टी के हैं। तो न्यूजीलैंड में चुनाव के दौरान अगले जो प्रधानमंत्री वो निश्चित हो गया है। कौन होंगे? क्रिस्टोफर लक्सन। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो क्रिस्टोफर लक्सन होंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी आप लोग जान रहे हैं वेलिंगटन है ना। ऑस्ट्रेलिया के आप दक्षिण पूर्व में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड द्वीप आपका, है ना, इस तरह बनावट आप न्यूजीलैंड का देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत और श्रीलंका, है ना, पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच 40 साल के बाद नौका सेवा प्रारंभ हुआ है, क्योंकि श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, है ना। श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। इसी गृह युद्ध के कारण जो है वहाँ नौका सेवा परिवहन बंद हो गया था, है ना। तो 40 साल बाद भारत और श्रीलंका के बीच जो है नौका सेवा फिर से शुरू किया गया। कहाँ से कहाँ, है ना, नागपत्तनम से कांके संथुराई, है ना, जफना द्वीप श्रीलंका, है ना। नागपत्तनम आपका तमिलनाडु में है और कांके संथुराई जाफना कहाँ है? आपका श्रीलंका में। तो यहाँ से यहाँ नौका चलाया गया, जो कि लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कितने सालों के बाद फिर से नौका परिवहन या नौका सेवा शुरू किया गया? तो 40 साल के बाद, है ना। क्यों बंद था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध हो रहा था, है ना। गृह युद्ध होने के कारण ही, है ना, श्रीलंका में ये सेवा बंद हो गया था भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईओसी से, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक, है ना, जो आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय खेल। तो वो उसका 141वें सत्र का उद्घाटन जो है जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई, तो कहाँ किया गया? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, है ना, मोदी सरकार के द्वारा, है ना, उद्घाटन किया गया इसका। और अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं वो आपका थॉमस बक, है ना। थॉमस बक जो हैं वो आईओसी के अध्यक्ष हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ किया गया, इसके अध्यक्ष कौन हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये गरबा गीत से है कि मोदी सरकार इस नवरात्रि के अवसर पर जो है एक गरबा गीत लिखे हैं। गरबा आपको पता है कि गरबा क्या है? गुजरात का एक लोक नृत्य है, जो कि माँ दुर्गे की पूजा के अवसर पे इसको लोग करते हैं। गरबा में जिसे आप लोग देखे होंगे कि डांडिया लोग खेलता है, 2 आदमी मिलके डांडिया खेलता है, तो वही गरबा है। तो उसी पर गरबा गीत लिखे हैं जो प्रस्तुत करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, है ना। चलिए, तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है और लोक गीत भी है भाई, है ना। तो वो किसके द्वारा लिखा गया है? मोदी सरकार के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है आपका भारत का अंतरिक्ष उद्योग 11 अरब डॉलर हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? तो ये लक्ष्य है आपका 2033 तक। 2033 तक अंतरिक्ष उद्योग में एक नया जोर पकड़ेगा, नया विकास की ओर, है ना। समझ लीजिए कि अंतरिक्ष उद्योग जैसे इसरो आपका हो गया, है ना, और सब कंपनी है, तो सभी ने कहा है कि 33 तक जो है अंतरिक्ष उद्योग, यानी कि अंतरिक्ष में जो भी सामान का उत्पादन होता है उसका उद्योग अत्यधिक तेज़ी से बढ़ जाएगा और पहुंच जाएगा 11 अरब डॉलर तक 2033 तक। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का अंतरिक्ष उद्योग कब तक इतना हो जाएगा 11 अरब डॉलर? तो 2033 तक ये क्वेश्चन आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिंग ऑफ फायर, है ना। कल जो है सूर्य ग्रहण हुआ तो उसका जो चित्र दिखाया गया आपको नासा के द्वारा, है ना, न्यू मैक्सिको में, है ना, अमेरिका के न्यू मैक्सिको में नासा के द्वारा चित्र दिखाया गया, इसमें कि रिंग ऑफ फायर के तरह, यानी कि वलयकार के तरह, है ना, वलयकार के तरह। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ एक वलय का था, है ना। ये मान लीजिए सन है आपका, तो सन के चारों तरफ एक वलयकार बना हुआ था, है ना, सूर्य ग्रहण के समय। तो यह आपका क्वेश्चन था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। न्यूजीलैंड, भारत, श्रीलंका, आईओसी के बारे में, गरबा के बारे में, और भारत के अंतरिक्ष उद्योग के बारे में, और रिंग ऑफ फायर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का कुछ खास दिन, आज का खास दिन में आप देखिएगा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। आज जो है 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया, यानी कि बीमारियों से बचने के लिए आज के दिन ही शुरुआत किया गया था, है ना, कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ने पूरे विश्व में बीमारी से बचने के लिए साबुनों से हाथ धोना चाहिए। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। दूसरा, आज सबसे महत्वपूर्ण डे जो आपका है कि भारत के, है ना, मिसाइल मैन कहे जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनका आज जन्मदिन है ना। भारत के प्रथम व्यक्ति जिसको कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनका कि जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था भाई, है ना। भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1998 ईस्वी में परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण में, उसमें ये भाग लिए थे। 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका। 1999 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी विंग्स ऑफ फायर। ये पुस्तक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन में आता है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी 1999 में लिखे थे। और 2002 में ही देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में बने, है ना। और 2002 में देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने। और इस तरह से इन्होंने बहुत सारा ऐसा, यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में, है ना, बहुत सारा ऐसा शोध कार्य किए, है ना, देश के लिए समर्पण अपना पूरा जीवन लगा दे। कहा जाता है इनके बारे में कि अपने कार्य अवधि में इन्होंने एक भी छुट्टी कभी नहीं लिया भाई। अपने कार्य अवधि में एपीजे अब्दुल कलाम ने एक भी छुट्टी नहीं, छुट्टी 2 ही लिए थे, है ना। जिस दिन उसके माता पिता, है ना, माता डेथ किए थे उस दिन, और पिता डेथ किए थे उस दिन, 2 ही छुट्टी लिए थे और कभी वो छुट्टी नहीं लिए थे। तो भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी का आज जन्मदिन है। सभी जनता की ओर से सभी को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन की शुभकामनाएं। और उनकी मृत्यु जो भाई 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय में हो चुकी है ना। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में इसकी मृत्यु हो गई, एक कार्यक्रम के दौरान ही, है ना। बहुत खुशी की बात है, कार्यक्रम के दौरान, वैसा, है ना, कि ऐसा नहीं कि घर में सोए थे मृत्यु हो गई, बीमारी के द्वारा मृत्यु हो गया, वैसा नहीं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आज का खास दिन में, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भी 15 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ था, रामेश्वर तमिलनाडु में। चलिए आज के लिए इतना ही था आपके लिए। चलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, देखें और थोड़ा बहुत कमेंट करें अच्छा लगे तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।